चूंकि बात आज पारिवारिक कलह की हो रही है तो हमने अक्सर देखा है और सुना भी है कि बहू और ननद में आपस में झगड़ा बहुत होता है, या फिर अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 बहुएं हैं तो आपस में लड़ाई होना तय माना जाता है। इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और उपाय क्या करें? घर की बहू यानी कि लक्ष्मी, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जन्म कुंडली का शुक्र। और बिना शुक्र के किसी भी शरीर के अंदर जोश नहीं हो सकता, और जिसमें भी जोश होगा नेचुरली बात है वहाँ करंट ज़्यादा होता है, और जहाँ करंट होगा तो वहाँ पर काम अच्छे भी होते हैं, सब कुछ सही चलता भी है, लेकिन कभी कभी झटका भी लगता है। तो शुक्र का नाम ही झटका हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़, ऊपर से ननद यानी कि बुध यानी कि बिन पैंदे का लोटा, यानी कि जहाँ मर्जी लुढ़क जाएगा, कभी भी बुरा मान जाएगा, कभी भी इधर उधर के हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये सत्य बात है कि शुक्र और बुध आपस में मित्र तो है, इसीलिए जिस घर में ननद और भाभी की बनती है तो असीम बनती है, बहुत ही शानदार बनती है और कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब बिगड़ती है तो शुक्र का करंट यानी कि तेज जुबान और बुध का बिन पैंदे का लोटा होना यानी कि विचारों का घूमना, ये ननद और भाभी के रिश्ते को वाकई में खराब करके रख देता है, ठीक है। और जिस घर में भी ऐसा हो, इन दोनों ही ग्रहों से मिश्रित उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो क्या है? बुध और शुक्र यानी कि आटे की चक्की जो हाथ से चलती थी पुराने समय के अंदर, आज भी बहुत जगह मिलती है। कहीं पर भी ननद भाभी की लड़ाई हो और वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाए और एक दूसरे के साथ विचार ना मिल रहे हों, तो बेटा सिंपल सी बात है, एक आटे की चक्की लो और लेकर के उठा के मंदिर के अंदर दे आओ। अगर मंदिर में नहीं देना चाहते तो आप उसे जल प्रवाह कराओ। मंदिर में देना यानी कि जन्म कुंडली का दूसरा घर जो अपना घर परिवार कुंभा माना जाता है, चौथा घर यानी कि जो घर की सुख शांति का घर माना जाता है, तो चाहे आप जल प्रवाह कर दो, चाहे मंदिर के अंदर दे दो, ननान भाभी एक हो जाएंगी और उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई नहीं बचेगी। गुरुदेव, कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता से विचार नहीं मिलते और फिर नतीजा वही होता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है। इसके लिए उपाय क्या करें? नहीं बेटा, बच्चों के जब विचार आपस में नहीं मिलते, माँ बाप के साथ नहीं मिलते, उसके कारण दो ही होते हैं कि बच्चे का बृहस्पति खराब हो गया और पापी ग्रह यानी कि शुक्र, शनि, राहु, इनमें से किसी न किसी ने बृहस्पति के साथ संबंध बना करके मामला खराब कर दिया। और अगर मान लो सूर्य जो कि सहन शक्ति को खराब करता है, उसको भी अगर खराब किया तो भी पापी ग्रहों ने ही किया है। और यही रीज़न होता है कि जो बच्चों के विचार अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल नहीं मिलते और ऊपर से अपनी मनमर्जी के मालिक बन जाते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको ज़ुकाम की दिक्कत, डस्ट एलर्जी की दिक्कत, साइनस की दिक्कत हो जाती है, और या जिनके मुंह के अंदर हर वक्त पानी बहुत ज़्यादा बनता है, आंखें कमज़ोर हैं, बेटा इन लोगों को लेकर के ख़ास तौर पे दिक्कत बनती है। और इसके लिए सबसे उत्तम बेटा पापी ग्रहों का इलाज ही है। अगर पापी ग्रहों का इलाज कर दिया तो सब कुछ उत्तम हो जाएगा। और वो क्या है कि ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स सब लोग हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। दूसरा, बच्चे के गले में पीले रंग का धागा और माँ बाप अपने गले के अंदर सोने की चेन ज़रूर डाल के रखें। और तीसरा, हर शनिवार को उड़द, साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के लोहे के कटोरे में भर के बेटा सरसों का तेल लगा करके इनको शनिवार के शनिवार दान करना शुरू करते हैं। और साथ ही इसके 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के लिए मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इसी के अंदर बच्चे का अपने आप ही हालात ठीक होने लगेंगे, माँ बाप के साथ विचार मिलेंगे, बच्चों के दिमाग में जो भटकाव है वो खत्म होने लगेगा। और अगर ज़ुकाम की कंडीशन ज़्यादा बढ़े या किसी तरह का पीलिया बढ़ जाए या किसी तरह के साइनस की प्रॉब्लम हो या फेफड़ों से संबंधित कोई बच्चे को दिक्कत हो, तो ऐसी अवस्था में 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर दो बेटा, ये मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। करके देखो, सुख ज़रूर नज़र आएगा। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ हैं अंजलि, लखनऊ से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए।
मेरा नाम अंजलि साद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1986 है। मेरा जन्म हुआ था 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे, और फर्रुखाबाद में हुआ था मेरा जन्म। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य आगे का कैसा है, क्योंकि मैं बहुत से धोखे खा चुकी हूँ लाइफ में अपनी। बेटा, रही बात धोखे की, जो तुमने अभी बात कही है, धोखा कभी इंसान नहीं खाता, अपने ग्रह अपने आप को धोखा खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस योग के अंदर जो मैं तुम्हारी जन्म कुंडली देख रहा हूँ, इसके अंदर वाकई में यही कहते हैं कि जिसका मर्जी भला कर लो, खाने को जूते ही मिलते हैं। और दूसरी बात, मंगल देव छठे स्थान के ऊपर बैठे हुए पति पत्नी वाले सुखों के लिए ये खराबी के योग देते हैं, यानी कि जब भी हम कोई ऐसे हालात के अंदर उतरते हैं तो इसमें तकलीफ देनी ही देनी होती है। ऊपर से चंद्र और बुध का मेल कहते हैं कि अपनी सोच जो होगी वो वन ट्रैक होगी। आम इंसान क्या है, एक टाइम के अंदर कई तरह की सोच रखता हुआ उसमें से जो उसको अच्छी लगती है उसको चुन के वो बोलता है, करता है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले 8 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ वो मंदिर के अंदर दो। उसके बाद हर बुधवार को या तो छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको साबुत बादाम दो, नहीं तो बकरी को काले चने ये खिलाओ बेटा। और तीसरा, 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो। अगर तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इस उम्र के अंदर ही तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर की अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए उपाय, और वो उपाय है ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धो करके उनको वीरान ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के रखना है, और ऊपर से मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के ढक्कन लगा के उन पत्तों के ऊपर रख के बेटा खड्डे को बंद कर दो। अगर ये उपाय हो गया तो बेटा तुम्हारे धोखा खाने वाले सारे योग खत्म हो जाएंगे। और जो फ्लक्चुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में लिखी है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा महीने का ये 100-150 रुपये का टैक्स कबूल कर लो, सारी ज़िंदगी सुखी रहोगी। और वो टैक्स क्या है, हर महीने पहले मंगलवार को काला सफ़ेद एक कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार घुमा के बेटा मंदिर में देना शुरू कर दो। इन उपायों को करके देखो, सब तरह का धोखा बंद, ज़िंदगी अच्छी, और उसके बाद में जीवन साथी के सुख और कमाई के सुख सब बहुत उत्तम मिलेंगे। खुश रहना। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखदीप हमारे साथ हैं जालंधर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जन्म तिथि है 25/1/1967 और जन्म का टाइम है लगभग 8 बजे सुबह का। ठीक है। स्थान है जालंधर। सवाल क्या है आपका? एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, दूसरा कारोबार में ऊपर नीचे ज्यादा। देख बेटा, तेरी कुंडली के योग बहुत अच्छे हैं। गज केसरी योग भले ही छठे घर में बैठा है, ये तेरे को पूरी तरह से भर के देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं करेगा। लेकिन अगर तूने दूध और पानी का दान किया, प्याऊ बाहर लगाई, छबील बांटी, फिर ये तेरे को बहुत नुकसान देंगे। फिर तेरा कामकाज अच्छा खासा होते हुए भी नीचे गिर जाएगा। लगन में बैठा हुआ शुक्र, अगर इंसान को शराब की आदत पड़ जाए और ऐसी यारी दोस्ती जिसकी सोसाइटी बिगड़ी हो उसकी अगर आदत पड़ जाए तो ये मामले खराब करता है, और एक्सीडेंट भी यही करवाता है, शुक्र मंगल का टकराव। और इसके लिए तुम्हें करना है, सफ़ेद रेशमी कपड़े के अंदर 1 किलो लाल जवार लपेट करके उसको घास वाली ज़मीन या खेती वाली ज़मीन के अंदर दबा दो, और 8 मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को ये ज़रूर डालो दिन के वक्त में। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, इन तीनों को 1-1 ग्राम मिलवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। पहली बात तो ये होगी बेटा, इससे फालतू उपायों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इससे फालतू अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जितने ज़्यादा चांदी के बर्तन ला करके तुम अपने घर पे रखोगे, जितने ज़्यादा चांदी के बर्तन प्रयोग करोगे, तुम्हारा सुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये एक अकेला योग ही काफ़ी है ज़िंदगी को समृद्धि प्रदान करने के लिए। अब तुमने बात करी कामकाज की, किसी भी तरह के बेटा पानी से संबंधित, समुद्री जहाज़ों से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित किसी भी तरह के काम, या पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह के तुम काम करते हो तो बेटा उसके अंदर तुम्हें बहुत ही अच्छी सफलता ये लिखी हुई है। और पहले नौकरी और बाद में अपने कामों के लिए काफ़ी अच्छे सुख तो लिखे हुए हैं, लेकिन इन उपायों के बाद। और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात,
तुम जितने बड़े सात्विक पूजा पाठ वाले रहोगे और व्यसनों से दूरी बना के रखोगे, बेटा तुम्हारे जीवन के अंदर उतनी ही बड़ी खुशहालियाँ होंगी, क्योंकि लगन का शुक्र है। ये मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि अगर जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर शुक्र हो, इंसान अगर व्यसनों से और बुरी सोसाइटी से दूर रहे, तो बेटा ज़िंदगी के अंदर राजा की तरह ज़िंदगी गुजारता है और गृहस्थी के सुख भी बहुत उत्तम होते हैं और रुपए पैसे भी बहुत उत्तम होते हैं। जो बताए इनसे संबंधित किसी भी तरह के काम करोगे तो जीवन में बहुत सुखी रहोगे। खुश है दादा। गुरुर्देवो महेश्वरः